हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग भाई। चलिए डिजिटल मार्केटिंग के अपने इस कोर्स को आगे चलाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाया सब कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। हैं जी। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल बेस से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए उसको अच्छी तरह से। एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। कोई वीडियो है, वीडियो को बार बार भी सुन सकते हैं आप। तो चलिए भैया, अपना हम डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसको अपना शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, देखो जी, पिछली बार हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के 4 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक। और सबसे पहले हमने क्या कहा था कि देखो भाई साहब, एक सीधी सी बात है भाई, तुम कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई सा भी तुम लोग क्या करोगे भैया, बिजनेस चलाना चाह रहे हो। अगर अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे तुमने चलाना है, तो इस बिजनेस की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी भैया, इस बिजनेस की तुम्हें करनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। और डिजिटल मार्केटिंग जब आप अपने बिजनेस की करने जाओगे, तो सबसे पहला अस्त्र, सबसे पहला काम आप क्या करोगे भाई, सबसे पहला काम आप करोगे, अपनी वेबसाइट बनवाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो मंत्र करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, मैं कोई भी धंधा करना चाहता हूं, मैं कोई भी बिजनेस करना चाहता हूं, तो भैया जब तक मेरा ऑफिस नहीं खुलेगा, जब तक मेरी दुकान नहीं खुलेगी, तब तक बिजनेस कहां है, कहां किधर का बिजनेस। ठीक है, फिर तो हवा में बिजनेस हो रहा है। तो भाई अगर आपको मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है, तो आपका ऑनलाइन बाजार, आपकी ऑनलाइन शॉप जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आपका ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस का जरूर ही जरूर तैयार होना चाहिए। और भैया अगर तुम नहीं तैयार करोगे ये, तो फिर लोकल ही बने रह जाओगे। अब चलो ध्यान से सुनो इसको अच्छी तरह से। तो पहला काम क्या करोगे तुम लोग भाई, सबसे पहले तुम क्या करोगे भैया, अपनी वेबसाइट बनवाओगे। जो भी तुम्हारा बिजनेस है, उस बिजनेस की एक प्रॉपर अच्छी सी सुंदर सी वेबसाइट बनवाओगे। अच्छा भाई, अब पहला कंपोनेंट हमने कर लिया कि भाई पहला हमने वेबसाइट बनवा ली। अब क्या करें जी, अब वेबसाइट तो हमने बनवा ली है, अब रोज हम अपने कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट खोल खोल के खुश हो रहे हैं, अच्छा मजा आ रहा है कि भाई बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि भैया हमने अपनी वेबसाइट बना ली। देखो जी, हम जब लिख रहे हैं www.mywebsite.com, तो खट से जी हमारी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में खुल जा रही है, हम खुश हो जा रहे हैं। लेकिन आपके उस बार बार वेबसाइट को खोलने पर, उस वेबसाइट के आपके कंप्यूटर में खुल जाने पर, आपके खुश हो जाने से आपका बिजनेस थोड़ा चलेगा भाई। अगर अपनी ऑनलाइन दुकान को चलाना है, अपने ऑनलाइन बिजनेस को चलाना है, तो करना क्या होगा भाई, ग्राहकों को, कस्टमरों को अपनी दुकान तक लाना पड़ेगा ना। अभी आपकी दुकान यहां पे क्या है, आपकी ऑनलाइन दुकान है, आपकी वेबसाइट। ऑनलाइन दुकान क्या है भैया, आपकी आपकी वेबसाइट है। अब इस ऑनलाइन दुकान पे कस्टमर को तो लाना पड़ेगा ना। अब कस्टमर को यहां पे लाने के लिए क्या करोगे भैया, मार्केटिंग करोगे। अब मैंने बताया था कि भी जब मार्केटिंग करने के बारे में सोचोगे, तो पहला आपके नजर में आएगा इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है, एक हमारे पास जो मार्केटिंग करने का एक कंपोनेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था भैया, जब इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे, जब तुम इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे, तो तुम्हारे उस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के हथियार क्या क्या होंगे। तुम्हारे इस इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के हथियार होंगे SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। दूसरा हथियार क्या होगा, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और मैंने बताया था भैया इन दोनों में क्या खर्च होगा, इन दोनों में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो दूसरा कंपोनेंट हमने ये देखा कि अपनी इस ऑनलाइन दुकान, अपनी इस वेबसाइट पे ग्राहकों को लाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, मार्केटिंग करेंगे।
और जब मार्केटिंग करेंगे तो पहला क्या करेंगे भाई, पहला एक हमारे पास इनऑर्गेनिक मार्केटिंग एक तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा करेंगे भैया, दूसरा तरीका है हमारे पास ऑर्गेनिक वे में मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो तीसरा कंपोनेंट हमारा ये था। और जब हम ऑर्गेनिक वे में मार्केटिंग करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे हथियार क्या क्या हैं इसमें। पहला हथियार है हमारा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद अगला हथियार क्या है, SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और लास्ट है हमारा जो इसमें हम लोग करते थे, ठीक है, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग देख लिया और अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख लिया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन देख लिया, और उसके बाद क्या था हमारे पास, एक और था, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है भाई साहब। अच्छा, तो हम ये दोनों तरीके अप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ सके। भैया इन दोनों चीजों का मेरा मकसद क्या होगा, इन दोनों चीजों को अप्लाई करने का मेरा मकसद ये है ताकि भैया क्लाइंट कहां पे आए, मेरी वेबसाइट पे आए। ये भी मैं करूंगा किस लिए, ताकि क्लाइंट कहां पे आए, मेरी वेबसाइट पे आए। तो भैया जब तक क्लाइंट मेरी इस ऑनलाइन दुकान पे नहीं आएगा तब तक मेरा सामान तो भैया बिकने का ही नहीं है। ठीक है, तो सामान बेचना है ना, तो भैया ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे तभी क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आएगा। अच्छा, अब जब क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आए तो हमें ना एक काम और लगे हाथ करना है, और वो जो चौथा कंपोनेंट है हमारा, हमें उसको ध्यान देना है। और चौथा कंपोनेंट क्या है हमारा, चौथा कंपोनेंट है लीड मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी बताया था मैंने पिछली क्लास में, लीड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। लीड मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ेगी, अरे भाई सिंपल सी बात है यार, लीड मैनेजमेंट इसलिए करनी पड़ेगी ताकि ताकि भाई जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, ठीक है, जो मेरे से सामान खरीद चुके हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, उन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को मैं क्या कर सकूं, रीटारगेट करके दोबारा से अपनी इसी दुकान पे ला सकूं। ठीक है जी, तो तुम देख लो भैया, हम यहां पे जो चारों कंपोनेंट्स हैं हमारे और डिजिटल मार्केटिंग के, उन चारों कंपोनेंट्स की पूरी एक ये चित्र बना दिया तुम्हारे लिए मैंने, याद रखने के लिए। समझ में आई बात सबको यहां पे। तो हमने देखा कि भैया हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग के शुरुआत में हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है अपनी ऑनलाइन दुकान को बनाना, यानी कि अपना वेबसाइट बनाना। और देखो जी, सीधी सी बात है, कई लोग आपसे कहेंगे कि वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बिजनेस करो। हाँ, ऐसा हो जाता है, वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, उनसे हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। लेकिन चक्कर है, याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट अर्न करना, अगर आप चाहते हैं अपना भैया पैसा अर्न करना, तो कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कब खरीदेगा, मैंने आपको बताया था जब आपका ब्रांड क्रिएट होगा या आपका नाम फैलेगा। ठीक है जी, तो भैया अपना नाम कैसे बनाओगे, अपनी पहचान कैसे बनाओगे मार्केट के अंदर, यानी कि ऑनलाइन के बाजार में आपका नाम कैसे बनेगा, आपका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या बनाना बहुत जरूरी है, आपको अपनी वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। आप खुद देखो, कल को अगर सपोज मान लो आप कहीं पे जाते हैं, कहीं बात करते हैं और सामने वाला आपको बोलता है कि जी ये हमारी वेबसाइट है, इसमें जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो जब ये थोड़ा सा लगता है ना सुन के कि भैया सामने वाले की वेबसाइट भी है, तो लगता है यार वेबसाइट है तो मतलब कुछ है यार ये बंदा। समझ में आई बात यहां पे। तो जो हमारा पहला काम है वो क्या है, वेबसाइट को बनाना। तो वेबसाइट बनाना क्या है, एक तरह से ऑनलाइन के बाजार में हमारी अपनी पहचान बनाना। अब देखो, अब शुरुआत हमने किससे करनी है भैया, वेबसाइट बनाने से। तो जब हम ये वेबसाइट बनाने के बारे में सोचेंगे, जब भी हम क्या करेंगे भाई साहब, इस वेबसाइट को बनाने के बारे में सोचेंगे, तो हमें ना दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये दो चीजें क्या हैं, पहली चीज हमारे पास है जिसका नाम है डोमेन, और दूसरी चीज हमारे पास है जिसका नाम क्या है, होस्टिंग।
तो भैया पहले हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, क्योंकि देखो इन टर्म्स के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो आप क्या कहलाओगे, अनपढ़। कि भैया आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट चलाने जा रहे हैं और आपको डोमेन के बारे में नहीं पता, आपको होस्टिंग के बारे में नहीं पता। तो चलिए अब हम शुरुआत वेबसाइट को बनाने से पहले इन्हीं दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं कि भैया डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। ठीक है जी। तो मैं आपको ना डोमेन और होस्टिंग बनाना ना के बारे में एक एग्जांपल के द्वारा सारी चीजें समझाता हूं। अच्छा अब देखो यहां पे जब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे यहां पे, जब आप वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं ना, तो आज की डेट में ना वेबसाइट जो है दो तरह से बन सकती हैं। एक जो तरीका है ना वेबसाइट को बनाने का वो है विदाउट कोडिंग के, ठीक है, और एक तरीका है वेबसाइट को बनाने का वो है विद कोडिंग। अच्छा अब देखो क्या होता है कि जैसे विदाउट कोडिंग के द्वारा वेबसाइट बनाना, अब जैसे मान लो मैंने कहा जी मुझे वेबसाइट बनानी है, तो दिमाग में पहले अगर वेबसाइट बनाना तो भाई साहब बड़ा कुछ आना चाहिए कंप्यूटर में। नहीं भाई, आज की डेट में कई सारे ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, क्या नाम है, वर्डप्रेस। अगर आप इस वर्डप्रेस नाम की एप्लीकेशन को समझ लेते हैं तो आप बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन वर्डप्रेस के द्वारा जो वेबसाइट बनेगी वो नॉर्मल वेबसाइट बनेगी। ठीक है, जैसे अब सपोज मान लो कोई कहेगा जी मुझे अमेजॉन के लेवल की वेबसाइट बनानी है, तो भैया वो ये वर्डप्रेस से नहीं बनेगी, उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, अब जैसे जो विद कोडिंग वाली जो वेबसाइट होती हैं वो बहुत हैवी वेबसाइट्स बनती हैं। इसके लिए आपको HTML नाम की चीज आनी चाहिए, इसके लिए आपको CSS आना चाहिए, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए आपको Node.js आना चाहिए, इसके लिए आपको Express.js आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको MongoDB आना चाहिए। ऐसे बड़े सारी हैवी टर्म्स आ रही हैं। अभी हम फिलहाल सबका नाम नहीं लिखता, सिर्फ थोड़ा बहुत लिख के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई साहब ये सब कुछ आना चाहिए तब जाके आप वो हैवी वाली, जैसे अमेजॉन के लेवल वाली वेबसाइट्स, फेसबुक के लेवल वाली वेबसाइट्स तब बना पाओगे। ठीक है, अच्छा अगर आप ना ये सब इस लेवल पे अगर काम करना चाहते हो कि भाई मुझे ये सब हाई लेवल चीजें आ जाएं, लैंग्वेजेस आ जाएं, तो ऑब्वियसली अगर आप ये वाला चीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं यहां पे कि एक कोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। काफी चल रहा है ये कोर्स। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर यही सारी चीजें, यही सब टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे नाम हैं लेकिन मैंने भी फिलहाल ज्यादा नामों को आपके सामने नहीं लिया। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें एक कोर्स होता है मार्केट के अंदर जिसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपर। इस कोर्स को सीखने के बाद आप हाई लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो भी बंदा फुल स्टैक वेब डेवलपर कोर्स कर लेता है तो भैया उसका पैकेज भी बहुत तगड़ा लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, आप ये समझ लो कि 8-8, 9-9 लाख रुपए के पैकेज इनिशियल है। ठीक है, 8 लाख रुपए साल का है, 9 लाख रुपए साल का है पैकेज जो है फुल स्टैक वेब डेवलपर का है, इनिशियल है। लेकिन वो तब है जब आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से सीख लो। अच्छा अब हमने कहा कि यार आप बोल रहे हो जी वर्डप्रेस एक चीज आ गई है, इस वर्डप्रेस के द्वारा भी मैं वेबसाइट बना सकता हूं, लेकिन इस वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने कहा है कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वेबसाइट बने कैसे रही है। अब देखो क्या होता है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट को बनाने के पीछे ये चीजों का हाथ तो है, जो हमने बोला ना विद कोडिंग वाली HTML CS, ये सब चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उसके अंदर। पर मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर रहा ये सब कुछ यहां पे। अब देखो होगा क्या कि हम वर्डप्रेस के द्वारा वेबसाइट बनाएंगे। हम बताएंगे कि वर्डप्रेस को कि भैया यहां पे तस्वीर लगा दो, यहां पे मेरा डेटा लिख दो, यहां पे मेरी वीडियो लगा दो मेरे पेज में। आप सिर्फ इसको ये बताएंगे, और जो बैक साइड में जो कोडिंग है ना वो कोडिंग कौन कर देगा, ये वर्डप्रेस मेरे लिए तैयार कर देगा। तो यानी कि ये विदाउट कोडिंग क्यों कह रहा था, क्योंकि यहां पे कोडिंग का झंझट मुझे नहीं लेना,
मुझे सिर्फ अपनी इस वर्डप्रेस वाली एप्लीकेशन को यह बताना है कि भाई मेरा एक वेबसाइट होगी, उसमें ये एक पेज बना दो, इस पेज में यहां पे तस्वीर लगा दो, यहां पे वीडियो लगा दो, यहां पे टेक्स्ट लगा दो, ये सारा डिजाइन मैं उसको करवाता रहूंगा और वर्डप्रेस मेरे लिए कोडिंग अपने आप ही तैयार करके मेरी वेबसाइट बना के मुझे दे देगा। ठीक है, अभी हम जब वर्डप्रेस करेंगे तो हमें और थोड़ा समझ में आएगा, बट फिलहाल हमें ये चीज पता लगी कि भाई मार्केट में वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं। एक है बिना कोडिंग के, बिना कोडिंग मतलब यूजर को कोडिंग नहीं करनी है, कोडिंग तो होगी बट यूजर नहीं करेगा। तो बिना कोडिंग वाला जो तरीका है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूजर को कोई कोडिंग नहीं करनी। वो किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा, वो वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेगा। वर्डप्रेस उसके लिए कोडिंग परफॉर्म करके वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है जहां पे भैया ये सब लैंग्वेजेस आप सीखोगे, इन सारी लैंग्वेजेस को सीख कर समझ कर फिर आप वेबसाइट खुद कोडिंग के द्वारा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला कि सिंपल वाली वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के द्वारा बन जाती हैं, लेकिन जो हम हाई लेवल वाली जो वेबसाइट है, लाइक अमेजॉन की वेबसाइट हो गई, फेसबुक की वेबसाइट हो गई, ठीक है जी, इंस्टाग्राम की वेबसाइट, तो ऐसी चीजें बनाने के लिए हमें इन कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप उसमें क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर नाम का कोर्स है, ये करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम अपना डिजिटल मार्केटिंग पे आते हैं, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, हमें तो भैया अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अगर मेरा मन कर रहा है कोडिंग वोडिंग के द्वारा सिर्फ काम करने का, तो मैं भाई फुल स्टैक वेब डेवलपर कोर्स को तरफ जाऊंगा, और नहीं मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग सिंपल करना है तो मैं भाई वर्डप्रेस के द्वारा फटाफट अपनी वेबसाइट बना के अपना काम आगे करूंगा। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाना हमारी डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है, बस एक पार्ट है कि ये पार्ट आपको करना है। अच्छा चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने में हमारे पास ना दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, एक मैंने बताया आपको डोमेन और एक मैंने आपको बताया होस्टिंग। तो चलिए डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। अब समझ लीजिए, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, समझते जाना, पूरे ध्यान से सुनते जाना इस कहानी को पूरा। अगर ये कहानी तुमने ध्यान से सुन ली और समझ ली तो तुम्हें डोमेन और होस्टिंग सब समझ में आ जाएगा। चलिए जी, अब क्या है, मान लो एक व्यक्ति है, इसका नाम है अरुण। ठीक है भाई, अब अरुण ने क्या करा, अरुण ने अपने कंप्यूटर में, ठीक है, अपना जो बेसिकली इसका घर पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ था, अच्छा अरुण भाई साहब ने बड़ी सारी लैंग्वेजेस सीख ली थी। मान लो इन्होंने एक वो कोर्स कर रखा है, फुल स्टैक वेब डेवलपर वाला कोर्स इन्होंने कर लिया। अब इसको करने के बाद इन्होंने कोडिंग वोडिंग बनाई और अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट उन्होंने तैयार कर ली। क्या कर ली, अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट उन्होंने तैयार कर ली। तो भाई इन्होंने वेबसाइट जो बनाई, देखो अगर हम बोले ना वेबसाइट क्या होती है, एक सिंपल भाषा में समझ लो, वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपके सामने एक होम पेज नजर आता है, यानी वो क्या है, होम वाला वेब पेज है। जब उसी वेबसाइट पे जाके क्लिक करके किसी कोई नया पेज खुलता है, फिर आप देखते हो उस पर और क्लिक करोगे तो कुछ और पेज खुल जाता है उस वेबसाइट का। तो यानी कि जो वेबसाइट होती है उसमें बड़े सारे पेज होते हैं और उन पेजों को हम लोग कहते हैं वेब पेजेस। तो भाई साहब इस अरुण साहब ने अपनी एक वेबसाइट बनाई यहां पे, ठीक है, और ये अरुण ने अपनी वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट के अंदर बड़े सारे पेज बना दिए, एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये, मतलब इसने ये 5-6 पेजों की एक अपनी वेबसाइट बना दी। ये इसका होम पेज है। अच्छा, अब इसकी जो वेबसाइट है अरुण की वेबसाइट, ये इसके कंप्यूटर में बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। ठीक है, क्योंकि भैया इसने सब कोडिंग वोडिंग लिख के सारा कुछ कोड वोड बना के अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है ना, तो सारी फाइलें से बना के कहां डाली है, अपने कंप्यूटर में डाली है। तो अभी अरुण की जो वेबसाइट है उसके कंप्यूटर में चल रही है आराम से। अब अरुण ने अपने दोस्त को दिखाई अपनी वेबसाइट, बोला कि देख भाई मेरी वेबसाइट देख कितनी अच्छी बनाई मैंने। उसने कहा वाह यार अरुण तूने तो बड़ी सुंदर वेबसाइट बनाई भाई। तो उस दोस्त ने सलाह दी, सपोज मान लो दोस्त का नाम हम ले लेते हैं विजय।
तो विजय ने अरुण को बोला कि यार अरुण एक काम कर भाई, तूने जो इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, क्यों ना तू अपनी इस वेबसाइट को इंटरनेट पे डाल दे। इसने कहा अच्छा इंटरनेट पे डाल दूं, इंटरनेट पे डाल दूंगा तो उससे क्या होगा। उसने कहा अरे यार इंटरनेट पे डाल देगा तो भाई अभी तो तू तेरी वेबसाइट हम तेरे कंप्यूटर में ही देख पा रहे ना, अगर तू अपनी वेबसाइट को इंटरनेट में डाल देगा तो किसी भी कंप्यूटर में तेरी वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। जैसे गूगल है भाई, किसी भी कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो ना, फेसबुक की वेबसाइट है किसी भी कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो। तो वैसे ही क्या कर सकते हो, अब जो ये क्या नाम है अपना, ये अरुण तेरी जो वेबसाइट है ये भी हम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ओपन कर पाएंगे अगर तू अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन डाल देगा। अब अरुण ने के दिमाग में आया यार सही कह रहा है यार बंदा, मैं अपनी वेबसाइट को क्यों ना इंटरनेट पे डलवा लूं। तो एक बार इंटरनेट पे डलवा लूंगा, उसके बाद तो भाई मजे मजे, कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं बता सकता हूं कि जी ये देखो जी वेबसाइट मैंने बनाई है, खोल के देख लो आप अपने कंप्यूटर में। अच्छा फिर अरुण ने विजय से बोला कि भाई विजय एक बात तो बता कि यार ये वेबसाइट को अपने इंटरनेट पे डालूं कैसे। तो विजय ने बोला कि यार बड़ी सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो तेरे लिए ना ये वाला काम कर देंगी। अब इसने कहा अच्छा कौन कौन सी कंपनी है। अरे इसने बोला अरे बड़े बड़ी सारी कंपनियां हैं यार, जैसे गोडैडी एक कंपनी है, होस्ट गेटर एक कंपनी है, होस्टिंगर एक कंपनी है, ब्लू होस्ट एक कंपनी है, ऐसे बड़ी सारी कंपनियां हैं यार, किसी भी कंपनी को जाके अप्रोच कर ले भाई। अब इसने कहा ठीक है यार। अब ये ना एक कंपनी का नाम इसने बड़ा सुना, होस्टिंगर, ठीक है। अब इसने कहा चलो भाई होस्टिंगर वाली कंपनी के साथ अप्रोच करता हूं। अच्छा ये मत सोचना कि मैं होस्टिंगर वाली कंपनी का कोई प्रचार कर रहा हूं, नहीं भाई, जस्ट एग्जांपल में लिया, तो बस ध्यान से एग्जांपल की तरफ दो। अब ये होस्टिंगर वाली कंपनी में गया और वहां जो रिप्रेजेंटेटिव था उससे मिला और उसको बोला कि भाई साहब मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने ये बढ़िया अच्छी सी वेबसाइट बनाई है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट इंटरनेट पे डाल देंगे। अब इस होस्टिंगर वाले जो बेसिकली होस्टिंगर वाले में जो अपना सेल्स टीम का बंदा था उसने कहा ठीक है भाई, सेल्स मैनेजर कह लो जी। इसने कहा ठीक है अरुण सर आपकी वेबसाइट हम इंटरनेट पे डाल देंगे और आपकी वेबसाइट एक बार इंटरनेट पे आ जाएगी तो फिर कहीं पे भी उसको ओपन अप कर सकते हो। अच्छा अब अरुण ने कहा कि ठीक है जी करो, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले सेल्स मैनेजर ने कहा कि भाई साहब सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, अपना डोमेन नेम लेना पड़ेगा। अब अरुण ने कहा है डोमेन नेम क्या, ये क्या चीज हो गई भाई। अब मैनेजर ने इसको समझाया कि देखिए अरुण जी, जैसे आपको अपने कंप्यूटर में फेसबुक खोलना होता है तो आप क्या करते हैं भाई, गूगल को खोलते हैं ना, गूगल पे जाके ऊपर लिखते हैं www.facebook.com, एंटर मारते हैं, फेसबुक खुल जाता है। अच्छा अगर आपको अपने कंप्यूटर में मान लो सीबीएसई की वेबसाइट खोलनी है तो क्या करते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और ऊपर जाके लिखते हैं ना www.cbsc.gov.in। हमने कहा हाँ यार। अब तो उसने कहा ठीक उसी तरह से जब हम ये नाम लिखते हैं तभी वही वाली वेबसाइट हमारे सामने खुलती है ना, तो आपको भी अपनी वेबसाइट को एक नाम देना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट का एक नामकरण करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। उसी नाम के बदौलत इंटरनेट पे कोई भी आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो कैसे खोलेगा, कैसे वो अपने ब्राउजर को बोलेगा जी मुझे अरुण की वेबसाइट खोल के दो। तो उसने कहा अच्छा तो नाम लेना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो जी नाम इसके दिमाग में आया, इसने बोला यार ऐसा करो, देखो अरुण हीरो, ये अरुण हीरो नाम का वर्ड मिल जाएगा मेरी वेबसाइट के लिए। अब उस बंदे ने क्या करा, चेक करा और चेक करके उसने देखा हाँ जी अरुण हीरो नाम का वर्ड अवेलेबल है। अब ये चेक करने का क्या मतलब है यार, एक बात सुनो, अगर ये अरुण कहे कि जी मेरी वेबसाइट को भी नाम दे दो facebook.com, तो क्या इस अरुण की वेबसाइट को facebook.com नाम मिल सकता है? नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? अरे भाई facebook.com तो एक फेसबुक कंपनी की जो वेबसाइट है उसके लिए बुक्ड है ना यार, वो नाम कैसे मिल जाएगा भाई साहब उसको। अच्छा फिर ये कहेगा अच्छा एक काम करो मेरे लिए मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, मेरी वेबसाइट का डोमेन नाम रख दो yahoo.com, तो वो भी मना कर देंगे, नहीं भाई yahoo.com भी एक कंपनी के लिए ऑलरेडी पहले से बुक्ड है, यानी कि जो डोमेन नेम इंटरनेट पे पहले से ही चल रहे हैं वो डोमेन नेम आपको नहीं मिल सकता।
तो आपको ऐसा डोमेन नेम चूज करना पड़ेगा जो इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल ना हो। ठीक है जी। तो अब क्या करा, अब इसने कहा अच्छा जी जरा चेक करो ये अरुण हीरो नाम का वर्ड इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को मिला है कि नहीं मिला। अब इन्होंने चेक किया तो भाई पता लगा अरुण हीरो वाला वर्ड इंटरनेट डोमेन नेम इंटरनेट में किसी ने नहीं ले रखा। इन्होंने कहा मुबारक हो जी, अरुण हीरो नाम का शब्द जो है ये किसी ने डोमेन नेम के तौर पे नहीं ले रखा। तो आपने बोला बस चल भाई, अरुण ने बोला चल भाई मैनेजर अब एक काम कर ये नाम मेरे लिए बुक कर दे। अब मैनेजर ने अरुण से मान लो 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए लेकर इसके लिए नाम www.arunhero.com ये इसका डोमेन नेम ले लिया। तो एक तरह से ये समझ लो डोमेन नेम क्या हो गया, ये आपका वेबसाइट का नाम हो गया। इसी नाम के द्वारा इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को पहचाना जाएगा। और यह ध्यान रखेंगे कि डोमेन नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होता है। मतलब अगर एक वेबसाइट ने ये नाम ले लिया तो दूसरी वेबसाइट वही सेम टू सेम नाम नहीं ले सकती। ठीक है जी। तो चलो जी, अब इसका डोमेन नेम का काम तो कंप्लीट। तो डोमेन नेम आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है जिस नाम के द्वारा इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को ओपन किया जाता है। तो ये नाम लेना जरूरी है। चलो अब इसके बाद दूसरी चीज इसने क्या बोली, अब सेल्स मैनेजर ने बोला जी ठीक है जी आपका arunhero.com वेब डोमेन नेम मिल गया, श्री गणेश हो गया, 1000 रुपए आपके लग गए। अब इसने बोला जी अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा जी, अब आपको हमारा कोई सा भी होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा। अब इसने कहा क्या होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा। अच्छा अब इन्होंने कहा होस्टिंग प्लान आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर डालने के लिए जो चार्ज है वो लेना पड़ेगा ना। अब इसने बोला अबे डोमेन नेम ले तो लिया। सामने वाले ने बोला भाई साहब अभी तो आपने अपनी वेबसाइट का नामकरण किया है, सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम सजेस्ट किया है, लेकिन अभी आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे थोड़ी ना आएगी। अभी ये तो हम होस्टिंग के द्वारा आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाएंगे और ये हमारे अलग अलग प्लान है। साल का प्लान लेना चाहते हो तो 5000 रुपए दे दो, 2 साल का प्लान लेना चाहते हो तो 9000 रुपए दे दो, एक 3 का लेना चाहते हो तो 15000, जो भी अलग अलग इन्होंने रेट बताए। अच्छा अब अरुण के माइंड में आया कि ठीक है भाई मैंने डोमेन नेम ले लिया, 1000 रुपए खर्च कर दिए, चलो मैं होस्टिंग प्लान भी लूंगा क्योंकि मुझे तो अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालना है। तो ये तो बताओ जी ये होस्टिंग में तुम लोग करोगे क्या। तो इन्होंने बताया देखो हम क्या करेंगे। इन्होंने अरुण को दिखाया कि देखो जी हमारे पास बड़े सारे कंप्यूटर्स रखे हुए, सर्वर रूम है हमारे पास। क्या है, इन्होंने दिखाया कि देखो जी अरुण जी हमारे पास एक सर्वर रूम है बड़ा सा, और इस सर्वर रूम में बड़े सारे कंप्यूटर पड़े हुए हैं। अच्छा जो ये कंप्यूटर है ना यहां पे, इनको हम कहते हैं वेब सर्वर। कंप्यूटर का नाम क्या है, वेब सर्वर कंप्यूटर। अब इन्होंने बोला देखो जी अरुण जी अब आपकी जो वेबसाइट है ना जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है, जो अरुण नाम का फोल्डर बना रखा था ना ये वेबसाइट जो यहां पे पड़ी है, अब हम आपकी आपके इस फोल्डर को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में जो वेबसाइट पड़ी है, आपने अरुण नाम के फोल्डर में सारे वेब पेज बना के रखे ना, हम आपका ये फोल्डर कॉपी करेंगे और कॉपी करके आपका ये अरुण नाम का जो फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर अपने इस कंप्यूटर में डाल देंगे। और जो भी आपके जितने भी, जब फोल्डर पूरा डाल देंगे तो जितने भी पेजेस हैं आपके वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। यहां पे ये आपका होम पेज भी आ जाएगा, सब कुछ आ गए। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने जो डोमेन नेम लिया है इस डोमेन नेम को हम आपकी वेब आपके इस फोल्डर के साथ लिंक कर देंगे। क्या कर देंगे, जो आपने डोमेन नेम लिया ना www.arunhero.com, ये नाम आपने लिया ना अभी, हम आपके इस नाम को आपके इस फोल्डर के साथ लिंक कर देंगे। तो अब क्या होगा, और ये हमारा जो वेब सर्वर है भैया ये इंटरनेट पे 24/7 कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है और ये इंटरनेट पे 24/7 कनेक्टेड रहता है। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला कि अब देखो दुनिया में से कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से अगर आपकी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट आएगी, कहीं से भी आया www.arunhero.com, तो भैया वो रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट के द्वारा
कहाँ आएगी भैया? वो हमारे इस वेब सर्वर कंप्यूटर के पास आएगी। अब ये वेब सर्वर कंप्यूटर देखेगा कि भैया रिक्वेस्ट किसकी आई है? arunhero.com नाम की वेबसाइट की रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट सेट हो रखी होंगी, चल रखी होंगी, लेकिन अब इस कंप्यूटर को पता है ना, हाँ भाई अरुण हीरो किसके साथ है यार, ये रहा अरुण हीरो, और ये जो है इस वाले फोल्डर के साथ लिंक है। और फिर वो समझ जाएगा इस फोल्डर के अंदर जो होम पेज है, जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। तो ये होम पेज की एक कॉपी इंटरनेट के द्वारा उस यूजर के पास भिजवा देगा जिसने arunhero.com की रिक्वेस्ट डाली है। ठीक है, तो होस्टिंग में ये लोग क्या करते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको उठा के कहां डाल देंगे? अपने वेब सर्वर पे डाल देंगे, और आपका जो डोमेन नेम है वो आपकी वेबसाइट के साथ लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे कि हाँ भाई इसके साथ। अब देखो इंटरनेट में कहीं से भी अगर किसी बंदे ने भी www.arunhero.com लिखा और एंटर मारा तो उसकी रिक्वेस्ट घूमते फिरते कहां आएगी? इस वेब सर्वर के पास आएगी। ठीक है जी, सारी जो रिक्वेस्ट है बंदे की घूमते फिरते कहां आएगी? इस वेब सर्वर के पास आएगी। और ये वेब सर्वर भाई क्या करेगा? ये देखेगा भाई साहब किसकी रिक्वेस्ट आई है। अच्छा जी, arunhero.com के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो अब ये वेब सर्वर भाई चेक करेगा कि यार arunhero.com नाम का जो फोल्डर है, जो किसके साथ लिंक है, ये arunhero.com नाम की जो डोमेन है वो किसके साथ लिंक कर रखा है। तो उसे दिखेगा यार ये डोमेन हमने इस वाले फोल्डर के साथ लिंक कर रखा है। तो इस वाले फोल्डर के अंदर जो भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करी गई है, तो उस वेब पेज को वो इंटरनेट के माध्यम से वहां भेज देगा जहां से उसकी रिक्वेस्ट है। यानी जिस बंदे ने अपने कंप्यूटर में लिखा है www.arunhero.com, उसके कंप्यूटर में arunhero.com का होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है? होस्टिंग। ठीक है जी, अब ये बात मैंने तुम्हें क्यों समझाई ये सारा कुछ? तो देखो सीधी सी बात है, कल को आप मार्केट में पैसा कमाओगे। अब देखो पैसा कमाने की शुरुआत ध्यान से सुनो भाई, तुमने जैसे ही वर्डप्रेस सीख लिया, वेबसाइट बनानी सारी सीख ली मुझसे, अब उसके बाद शुरू हो जाओ अपने मिशन में पैसा कमाने के। अब तुम्हें वहां पे क्या करना है कि जो अलग अलग क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, उनकी क्या करो? उनकी वेबसाइट बनाने का काम उठाओ। ठीक है, अब तुम देखो जब उनकी वेबसाइट बनाने का काम उठाओगे, तो बस मान लो तुमने किसी को बोला कि भाई साहब आपकी वेबसाइट बना देते हैं, वेबसाइट बन जाएगी तो आपका एक नाम बन जाएगा इंटरनेट पे, ये है वो है अलाना फलाना, आपने उसको खूब कन्विंस कर दिया। अब अगला बंदा कहेगा राजी हो गया, ठीक है भाई बनाओ मेरी वेबसाइट। तो भाई अब क्या करोगे उसकी वेबसाइट बनाने से पहले? वेबसाइट बनाने से पहले आपको उसके लिए एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा। याद रखना सबसे पहला स्टेप क्या है? डोमेन नेम उसके लिए बुक कराओगे, डोमेन नेम लोगे। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, जो डोमेन नेम होता है ये पर ईयर बेसिस पे मिलता है। हाँ, आप 2 साल के लिए 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। तो उसको ले, उस बंदे के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इंटरनेट पे डोमेन नेम खरीदवाओगे, और डोमेन नेम खरीदवाने के बाद फिर उसकी वेबसाइट इंटरनेट पे चलवानी भी है, तो आपके पास या तो होस्टिंग प्लान भी आपका कोई ना कोई परचेज करके रखा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो? एक होस्टिंग प्लान खरीद लो, जिस प्लान के अंदर आपको ना मल्टीपल वेबसाइट्स को चलाने का राइट हो। तो अब आप मार्केट से क्या करो भाई, सीधी सी बात है, मार्केट से आप काम उठाओ, डोमेन नेम लो बंदे का, होस्टिंग उसकी ऑन करवाओ उसके लिए, और उसके बाद उसकी वेबसाइट बनाने का काम शुरू करो। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने किसी बंदे की वेबसाइट बनाने का ठेका ले लिया, तो पहले क्या करना है भाई? पहले तुम्हें करना है उसका डोमेन नेम लेना है। डोमेन नेम ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके लिए होस्टिंग प्लान सेट करना है। ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद तीसरा स्टेप है कि अब आप वर्डप्रेस की मदद से उसकी वेबसाइट बनाना शुरू करोगे। समझ में आई बात? ठीक है जी, तो ये जो डोमेन नेम और होस्टिंग है ये ऐसे नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, डोमेन नेम क्या हो गया, होस्टिंग प्लान क्या हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। और देखो ये कोर्स जैसे हमने आपको बताया है कि ये आपके लिए पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो इस कोर्स को ध्यान से करिए,
अच्छी तरह से करिए ताकि आप लोग भी जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू कर सकें। और मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे आप जिस दिन आपने वेबसाइट बनाना पूरी अच्छी तरह से सीख लिया भाई साहब, उसी दिन से तुम्हारा पैसा कमाना शुरू। अब बस तुम्हें क्या करना है, काम लेना है। ऑनलाइन भी काम अवेलेबल होते हैं, बाकी आप ऑफलाइन भी काम खोज सकते हो। वेबसाइट बनाने का काम तो आप खट से बना बुना के कर सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट का काम को टॉपिक खत्म होते ही आप प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। खैर आगे क्लास में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, होस्टिंग प्लान्स कौन कौन से हैं, डोमेन नेम कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।